हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को दर निकालना सिखाते हैं, कैसे आप बिना फार्मूले के ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अभी पहले कुछ जो है धन और मिश्र धन ज्ञात करने पर है, इसके बाद हम दर वाला बताते हैं। तो आइए इसका सलूशन देख लेते हैं। किसी धन का 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 12 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो? तो 12 सही 1/2% को क्या लिखा जाएगा? आप जब हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? हल करने के बाद 1/2 हल करना तो जानते ही हैं। 12 24, 24 1 25, ठीक 25 25/2 गुणे 100, क्लियर है ना? तो आप इसको हल करेंगे कितना आएगा? 1/2। अब यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ देखिए कह रहा है ना 1 वर्ष कह रहा है और फिर 8 महीने। तो पहले क्या करेंगे? 1 वर्ष के लिए निकाल लीजिए। तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? अगर 1 वर्ष की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/8 गुणे 1 बराबर कितना? 1/8, यही ना? यानी कि अगर कोई अमाउंट 8 रुपये पर ब्याज 1 रुपया ब्याज लग रहा है तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 9 रुपये हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा भाई? तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें 8 महीने, तो टोटल महीने कितने होते हैं? 12। तो क्या करेंगे? तो 8/12, तो ये कितना हो जाएगा? हल करेंगे तो 2/3, 2/3। अरे काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 3 12, तो ये 4 3 12, तो 2/3, 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष। तो 2/3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? तो 2/3, 2/3 तो रहेगा ही, 2/3 वर्ष। और कितने रेट के लिए? 1/8, यही ना हो जाएगा? तब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा? 1/12। तो फिर से वही बात, तो 12 रुपये है, 1 रुपये का ब्याज लग रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना? चक्रवृद्धि ब्याज में तो ऐड होता है, तो 12 कितना हो जाएगा? 13 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ। अरे भाई पहले कितना था? 8 रुपये था, फिर कितना हुआ? 9 रुपया हुआ। फिर पहले कितना था? तो ये 1 वर्ष के लिए था, 1 वर्ष के लिए। फिर ऐसे ही 2/3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, पहले कितना था? 12, फिर कितना हो गया? 13। देखिए कुछ कट रहा है, तो इसको आप काट दीजिए। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। अब इसको जो है आप गुणा कर दीजिए, तो 8 चौक 32, और ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 39। तो आपको यहाँ पर जो है 21 रुपये दिया हुआ है ना चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर ये 7 हो जाएगा, लेकिन है कितने चक्रवृद्धि ब्याज? 2100। कितने हैं? 2100। यानी कितने की वृद्धि हो रही है? 300 की, 300 की ने। और आपसे धन और मिश्र धन पूछा है, तो धन कितना हो जाएगा? तो इसका 32 नहीं है, ये कितना हो जाएगा? इसका 300 गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 96। तो ये पी आपका आ गया। वैसे पी ये भी है, लेकिन पी ये कितना बनेगा? 96 रुपये का। तो ये देखिए आंसर आ गया। और आपसे ये पूछा है मिश्र धन ये होता है, तो लेकिन मिश्र धन बनेगा कितना? 300, 300 का गुना। तो इसका कर देंगे 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 2 11। तो ये 1100 कितना हो जाएगा? 11,700, 11,700। ये देखिए आपका क्या बन गया? ए बन गया, मिश्र धन। तो ये देखिए आपका मिश्र धन आ गया, ये देखिए आपका मूलधन आ गया। है कि नहीं आसान? है ना? तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। क्लियर? आगे समझ में? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बता रहा है? पूछ रहा है कि किसी धन
किसी धन का पहले वर्ष के लिए 12 से 1/2%, दूसरे वर्ष के लिए 11 से 1/4%, तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 27 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो फिर से वही बात आ गया। अब यहाँ 3 वर्ष के लिए कहा है तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले वर्ष के लिए, तो यहाँ पर पहले वर्ष तो इसका सलूशन हो जाएगा। तो पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा बताइए। तो पहले वर्ष की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। इसको क्या लिख सकते हो, अभी भी आपको मैंने बताया 12 से 1/2% को लिखा जाएगा 1/8। क्लियर है। उसी तरह से 11 सही 1/9, 11 सही 11 सही 1 आपका 4 नहीं 9 है, ये बना लीजिए, ये आपका 9 होगा, ये आपका जो है 9 है। यहाँ पर 1 मिनट, इसका देखिए यहाँ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 सही 1/2% को क्या लिखेंगे 1/8, और 11 सही 1/9 को क्या लिखेंगे 9, इसको ये प्रतिशत में ना, तो इसको आप लिखेंगे कितना, ये प्रतिशत में है, इसको हम लोग लिखेंगे 1/9। इसी तरह से क्या है 10 वर्ष, तो 10% को क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1/10 बनेगा। ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पर देखेंगे 1 रुपये का ब्याज लग रहा है, यहाँ पर 1 रुपये का लग रहा है 10 पर, तो यहाँ 9 पर, यहाँ 10 पर 1 रुपये पर ब्याज लग रहा है। तो कितना बनेगा यहाँ पर, पहले कितना है 8, अब कितना बनेगा 9। फिर देखिए पहले 9 है, अब कितना हो गया 10, पहले कितना है 10 है, फिर कितना हो जाएगा 11। क्लियर। देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 एकम 10, 10 एकम 10, अगर हम 10 एकम 10 अगर हम इसका गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 8, 8 है ना बचेगा यहाँ केवल 8, और यहाँ 1 1 हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 11। ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना दिया है, अगर इसको घटाएंगे तो ये आपका कितना बनेगा 3। लेकिन यहाँ पर मिश्र, क्योंकि ये CI होता है, आपको बता चुके पहले ये CI होता है, तो इसका कितना दे रखा है, ये दिया है, देखिए दिया ना 27 रुपये। इसका मतलब ये कितना गुना बन गया, ये कितना हो गया 900, 900 हो गया ना भाई। इसी तरह 9, तो अब मूलधन भी कितना हो जाएगा इसका, आप 900 कर लीजिए, 900 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200। तो ये आपका हो जाएगा 7200 रुपये आपका मूलधन, और ये कितना हो जाएगा ये इसका भी 900 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9900। देखिए आपका ए आ गया, ए मिश्रधन भी हो गया, मूलधन भी हो गया। क्लियर हो गया। तो आ गया ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। ठीक, अभी तक हम आपको धन मिश्र धन निकालना बता रहे थे, अब हम आपको दर कैसे निकालेंगे। तो देखिए तो अब यहाँ पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी, अब इसमें याद रखना अगर 3 गुनी कहेगा तो घनमूल निकालेंगे, अगर 2 वर्ष कहेगा तो वर्गमूल निकालते हैं। तो आइए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कोई धन, तो कोई धन के लिए इसका सलूशन हो जाएगा। कोई धन हम मान लेते हैं 1 रुपया है, कोई धन 1 रुपया पी है, कोई धन 1 रुपया है, और 1 रुपया जो ये जो है 3 वर्षों में, तीन वर्षों में जो है ये स्वयं का कितना हो जा रहा है 8 गुना, यही ना हो रहा है, यही धन स्वयं का कितना हो जा रहा है 8 गुना। तो अभी मैंने बताया 3 वर्ष के लिए क्या निकालेंगे, 3 वर्षों के लिए क्या निकालेंगे, इसका आपको निकाल लेना इसका घनमूल, बस ये क्या करना है, ठीक है ना, घनमूल। तो निकाल लिए तो कितना आ जाएगा, पी आपका हो जाएगा 1 का घनमूल 1 का होगा, और 8 का होता है 2, ये न होगा, 8 का होता है 2। अगर हम इसका अंतर देखें, तो अगर इसका अंतर देखेंगे तो ए और ये क्या होता है CI हो जाएगा, यही ना, ये आपका CI ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो ये तो हो गया P, और ये कितना होता है A होता है। क्लियर है, तो 1 आ गया। अब देखिए इसका अगर रेट निकालना है तो R बराबर कितना 1 रुपये का बन रहा है, और कितने पर बन रहा है, फिर 1 ही रुपये पर बन रहा है। मूलधन कितना दिया 1 दिया है, अगर हम 100 से गुणा कर दें तो आपका कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। इसका दर कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा।
क्लियर हो गया, यही ना, क्लियर। तो ये बिल्कुल आसान था, तो ये ही आपका ये आंसर हो गया। ठीक, घनमूल निकालना, अगर 3 वर्ष करेगा तो घनमूल, अगर 2 वर्ष करेगा तो वर्गमूल निकालिएगा। क्लियर हो गया। आइए इधर देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन और भी है। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से उसी में आ गया, आपको दर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के लिए कहा है, तो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा P। तो कोई धनराशि मान लेते हैं, कोई धनराशि 1 है, कोई धनराशि कितना है 1 है, और एक ये जो है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है। तो ये कितना हो रहा है धन, ये जो है 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष में स्वयं का कितना हो जा रहा है 1.44। अब 1.44 हो जा रहा है, तो इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दशमलव है तो इसको भगाइए। दशमलव को भगाने के लिए हमने क्या किया, 100 का गुणा कर लिया, 100 का गुणा कर लिया है। लेकिन यहाँ जो है रेशियो में आ रहा है, तो रेशियो में आप जो है गुणा और भाग तो कर ही सकते हैं। रेशियो में अगर कोई दिया तो गुणा भाग कर सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ये 100 में आ जा रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर 100 का गुणा कर दीजिए, और इसमें भी 100 का गुणा कर दीजिए। रेशियो में है तो आप गुणा भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना बनेगा भाई, यहाँ बन गया, देखिए 2 वर्ष दिया है तो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा 100 का, और ये कितना हो जाएगा, कट गया भाई, यहाँ 100 का गुणा किए तो ये क्या हो गया, दशमलव हट जाएगा ना, तो ये आपका कितना बनेगा 144। इसका भी क्या निकालना है, वर्गमूल ही निकालना है। तो निकाल लीजिए, तो P बराबर आपका आ जाएगा 10, और यहाँ पर A बराबर आपका आ जाएगा कितना, 12 ही तो होता है, 12 का 144। इसका डिफरेंस देख लीजिए भाई, 2 बनेगा, 2 बनेगा। यानी इसका अगर रेट हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 आ रहा है। तो 2 और कितना मूलधन है 10 है ना, तो 10 और गुणे कितना हो जाएगा 100, 1 0 0 से कैंसिल, और कितना 10 दूना 20, तो ये आ जाएगा 20%। यही आपका आंसर है ना, बिल्कुल इजी। तो बने रहिए आप लोग, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ज़रूर आप लोग अपने जो है दोस्तों को सेंड करिए, और बताइए कितना महत्वपूर्ण, बिना फार्मूले के बता रहे हैं, और क्या चाहिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भी। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो फिर से वही बात, तो कोई धन है, तो कोई धन आप मान लीजिए 1 रुपया है, और 1 रुपये पर क्या हो रहा है 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, तो यहाँ पर देखिए क्या कितना कह रहा है 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 3 वर्षों के लिए कह रहा है। तो 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है कोई धन, 3 सही 3/8। ज़रा इसको हल कर लीजिए, तो कितना आपका हो जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 27। अरे 8 तो 24, 24 27/8। देखिए यहाँ बट्टे में आ गया है, तो इसको अगर पूर्णांक में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 8 का इधर भी गुणा कर दीजिए, और इसमें भी 8 का गुणा कर दीजिए। तो कितना बन गया यहाँ 8, यहाँ देखिए कट जाएगा 27 बचेगा, तो ये देखिए 27। तो 3 वर्षों के लिए कहा है, तो क्या निकालेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो 8 का घनमूल कितना होता है भाई साहब 2, 27 का कितना होता है 3, इसका डिफरेंस कितना आएगा 1। तो दर कितना हो जाएगा, तो R बराबर 1 बटे कितना, 1 बटे कितना 2 ना, तो 1/2 गुणे कितना 100, काट दीजिए कितना 50, तो ये आपका आ जाएगा 50%। है ना आसान बिल्कुल। तो आइए आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, और इसमें और भी है, इस पर और भी बताएंगे दर, फिर इसके बाद टाइम, ठीक, टाइम निकालना आपको बता देंगे। तो यदि 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें भी क्या है, 2 वर्ष के लिए कहा है, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसमें क्या कहा है, तो यहाँ पर 27 रुपये है, तो 27 रुपये है, तो 27 रुपये, 1 मिनट कितना का है 72,
तो 72 और 2 वर्षों में कितना होता है? 72 ने, हाँ यहाँ पर 72 ना, चलिए ठीक है। 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 98 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो ये देखिए 72 रुपये यहाँ दिया हुआ है। तो 72 रुपये कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2 वर्षों में कितना हो जाता है भाई? 98 रुपये। अब देखिए इसका तो वर्गमूल हो निकलेगा नहीं, तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 36। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8 और फिर 2 नौ 18 49। अब देखिए इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिए आसानी से। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये देखिए हो जाएगा 6, ये देखिए हो जाएगा 7। इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो 1। तो रेट कितना हो जाएगा भाई? 1/6, 1/6 गुणे 100। इसको अगर हल कीजिएगा 100/6 को, तो ये कितना हो जाएगा? 6 कम 6 फिर 4 6 फिर 6 दूना, तो आपका कितना हो जाएगा? 6 कम 6 तो 16, 16 सही 2/3 यही ना आएगा। 16 सही 2/1 मिनट कितना आ जाएगा इस, हाँ इसको अगर छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको अगर हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 16 सही 2/3, 16 3 48, 48 2 50, 50/3%। देखिए आगे ना, तो बिल्कुल इजी है। आप लोग जो है इसको अच्छे से 1-2 बार देखिए, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बिना फार्मूले के जो है आपको निकालना बता दिया हूँ। तो अब तक मैंने आपको दर भी निकालना बता दिया, और ये टाइम बचे हुए हैं। अभी दर के कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको भी बता देंगे 1-2 हैं। फिर इसके बाद हम आपको टाइम निकालना बता देंगे। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल आप जो है बिना फार्मूले के लगा सकते हो। तो बोलिए कैसा रहा ये मेथड आप लोगों को? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इसी तरह से बेहतरीन मेथड मैं आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू।